वंदे मातरम। आज का क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ बेहतरीन सवाल लेके आए हैं जिसमें सभी स्टूडेंट का डाउट होता है। डाउट क्या होता है कि रेशियो का डायरेक्ट यूज कब करना है, कब नहीं करना है, ये स्टूडेंट को समझ नहीं आता है। तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसमें डायरेक्ट यूज रेशियो का कब करना है और कब नहीं करना है। जैसे कि इस तरह का सवाल यदि रेशियो का आप यूज नहीं जानते हैं तो गलत कर लेंगे, आंसर आएगा ही नहीं। कैसे? जैसे ए बी सी की आई का अनुपात है 374, ए बी सी के आई का अनुपात है 374 और उसके खर्च का अनुपात है 435। यदि आपसे बोले कि इसके बचत का अनुपात ज्ञात करें, पूछा क्या है इनकी बचत का अनुपात, तो आप यहाँ पे चर्चा क्या चल रहा है, आई, खर्चा और बचत। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इनकम बराबर खर्चा प्लस सेविंग, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो यहां से यदि आपसे पूछे कि बचत क्या होगा, तो बचत यानी क्या, बचत बराबर होगा इनकम माइनस खर्चा। तो क्या हम लोग डायरेक्ट इनकम में से खर्चा घटा दें, रेशियो में ही डायरेक्ट यूज कर लें, तो क्या रेशियो आ जाएगा? देखिए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसके पीछे का भी रीजन है, वो बताएंगे। जैसे 3 में से 4 घटाएंगे तो -1। ये देखिए इनकम तो 3 है और उसका खर्चा कितना है 4, तो इनकम 3 खर्चा 4, तो अंतर कितना आएगा -1। इनकम 7 खर्चा 3, अंतर आएगा कितना 4। इनकम 4 खर्चा 5 -1, तो -1 4 -1 क्या ऑप्शन में है? नहीं। इसीलिए ये वाला चीज एक दे के रखा है, तो इसके साथ उसको तालमेल बनाना होगा और इसका ओरिजिनल के साथ क्या रिश्ता है उसको देखना पड़ेगा। तो हम लोग को इस तरह का डाउटफुल सेशन को आज क्लियर करना है। तो चलिए वीडियो को जरूर अंत तक जरूर देखिए जिसमें सारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डाउट क्लियर हम कराएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं कि रेशियो का डायरेक्ट यूज कब करना है। जैसे हम लोग रेशियो का यूज कब कब करना है दिखाते हैं। जैसे आपको एक सिंपल सवाल लेते हैं, a/b बराबर 3:2, तो आपसे पूछे कि a प्लस बी बाई बी कितना होगा, a प्लस बी बाई बी कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि डायरेक्ट भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे a के जगह यदि 3 बैठा दें, b के जगह 2 बैठा दें और b के जगह फिर से 2 बैठा दें, तो आंसर होगा 5/2, यानी रेशियो बनेगा 5:2। तो आप बोलेंगे सर यहाँ डायरेक्ट आप यूज कर लिए। डायरेक्ट क्यों कर लिए इसके पीछे भी बात करते हैं। जैसे रेशियो का यदि ओरिजिनल वैल्यू बैठाना है तो यहाँ से हमको a का वैल्यू मिलता ओरिजिनल में 3x। आप जानते हैं रेशियो में कुछ गुना कर देंगे तभी ओरिजिनल मिलता है। तो a के जगह ले लिए 3x और b के जगह ले लिए 2x, आप खुद ही क्लियर करेंगे 2x। तो आप यदि बोले कि a प्लस बी बाई बी कितना होगा, तो आप क्या देख रहे हैं, a प्लस बी मतलब a के जगह है 3x, b के जगह है 2x बटे a के जगह कितना है फिर से 3x, नहीं यहाँ b पूछे थे, b तो b के जगह कितना है आपका 2x, यहाँ बैठा दिए तो यहाँ कितना होगा, देखिए 3x 2x टोटल कितना x 5x, ये आप जानते हैं। नीचे कौन है 2x, देखिए x से x वापस कट ही गया, जब कट गया तो आया आंसर कितना 5/2, यानी 5:2, रेशियो वही बना। डायरेक्ट लेने से भी और ओरिजिनल लेने से भी आंसर वही आ रहा। लेकिन यही सवाल यदि ये पूछता, इसी में से यदि आपको ये पूछ देते कि a प्लस बी बाई ए बी पूछ देते, a प्लस बी बाई ए बी पूछ देते, अब क्या आंसर देंगे आप बताइए जरा। तो आप बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर देने से पहले हमको ओरिजिनल बैठाना पड़ेगा। क्यों बैठाना पड़ेगा, देखिए यहाँ तो x होगा, यहाँ x होगा, x कॉमन आएगा, लेकिन यहाँ x गुना होकर x² हो जाएगा, एक तो x नहीं कटेगा। आप यदि सोच रहे हैं कि इसका डायरेक्ट आंसर देंगे तो आंसर गलत होगा। कैसे देख लेते हैं, a के जगह कितना होगा 3x, b के जगह कितना रख दिए 2x, फिर a इंटू बी, a के जगह 3x इंटू b के जगह 2x। ठीक, ऊपर कितना होगा जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो कितना हो गया 5x, दिखा दे रहे हैं कि डायरेक्ट यूज कब करना है 5x। नीचे कितना होगा 3 दूनी 6 और x गुना होगा तो कितना होगा x²। आप देखिए क्या होगा, x देखिए ऊपर एक ठो x, नीचे x गुना x है तो एक ठो x क्या हो गया कट गया, बचा कितना 5/6x। आप बताइए क्या इसका रेशियो ज्ञात किया जा सकता है? क्या इसका वैल्यू मिला हमको, रेशियो नहीं मिला। क्यों? x का वैल्यू क्या है अभी पता ही नहीं, x का वैल्यू क्या है अभी पता ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या देना चाहिए, इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या बोलेंगे, ज्ञात नहीं किया
जा सकता, ऑप्शन रहेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस सीजीएल में बहुत बार पूछा भी है कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है, आंसर ये देना है, समझ गए। और यही चीज आप यदि डायरेक्ट यूज कर लेते हैं तो आपका क्या होता है, आंसर 5/6 आ जाता, 5/6 आ जाता और ऑप्शन में रहता भी 5:6, तो आपका गलत हो जाता है। तो रेशियो का यूज डायरेक्ट कब करना है, तो यहां से भी एक क्लियर मैसेज आ गया कि रेशियो का यूज कब डायरेक्ट करना है। तो यदि देखिए आप जानते हैं कि ऊपर वाला को बोलते हैं डिनोमिनेटर, नीचे वाला को न्यूमरेटर, ठीक। ऊपर का डिग्री यदि मान लेते हैं, ऊपर का डिग्री, ऊपर का यहां समझाते हैं, ऊपर का डिग्री, ऊपर का डिग्री, डिग्री समझते हैं, जो घात होता है, मैक्सिमम घात जो होता है, हर टर्म का घात यदि देखा जाए तो क्या है, देखेंगे ऊपर का डिग्री है ना, ऊपर के प्रत्येक पद का डिग्री, ऐसे लिखिए ऊपर के प्रत्येक टर्म यानी पद का डिग्री यानी घात, और नीचे के प्रत्येक पद का डिग्री यदि सेम है ना, नीचे के प्रत्येक पद का डिग्री सेम है तो डायरेक्ट यूज कीजिए। क्या कीजिए, डायरेक्ट यूज करना है, डायरेक्ट यूज करना है। इसमें देखिए, इसमें क्या था, ऊपर का डिग्री यानी a प्लस बी बटे बी, आप जान रहे हैं, यहाँ यदि ओरिजिनल भी लेंगे तो यहाँ x, यहाँ x कॉमन आ जाएगा, नीचे में भी एक ही तो x रहेगा, x कट ही जाएगा, तो फिर वो x गुना करके फायदा नहीं मिला, हम लोग डायरेक्ट यूज इसका कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ तो x हुआ, लेकिन नीचे वाला में x का स्क्वायर हो गया, ऊपर से तो एगो x कॉमन आया, नीचे में तो 2 x है, एक्स स्क्वायर है, तो एक ठो एक्स कट ही नहीं पाया, लास्ट में रेशियो का मामला फंस गया। समझ गए कि नहीं। तो जब भी ऐसा सवाल होगा कि डिग्री सेम है तो डायरेक्ट यूज करना है, और ज्यादातर डिग्री सेम ही रहता है, इसलिए रेशियो का डायरेक्ट यूज ही होता है। इसमें क्या है, आज हम लोग जो सवाल ले रहे हैं इसमें क्या है, देखिए जैसे आपको बोले कि आई बराबर है ना, एक जगह है आई का रेशियो दे देते हैं, इनकम का रेशियो है आपका 3:5, ध्यान दीजिएगा, और खर्चे का रेशियो है 1:3, ठीक। तो क्या आप सोच रहे हैं कि रेशियो क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि सेविंग का अनुपात बताइए, किसका, सेविंग का। अब सेविंग का अनुपात जैसे निकालने जाएंगे तो सेविंग का अनुपात निकालने के लिए क्या होता है, सेविंग बराबर, तो आप बोलेंगे इनकम बराबर क्या होता है, पहले बोल देते हैं, इनकम बराबर होता है खर्चा प्लस सेविंग, ये फॉर्मूला है, इनकम बराबर खर्चा प्लस सेविंग। तो यहां से यदि सेविंग बराबर लिखें तो सेविंग बराबर होगा खर्चे में से इनकम हटा दें, इनकम में से खर्चा हटा दें, सॉरी इनकम में से खर्चा हटा दें, तो इनकम है तो 3 और खर्चा है 1, तो क्या हम लोग रेशियो ले सकते हैं, इसका अंतर 3 - 1, 3 - 1 2 ले ले, क्या 2 ले ले, 2 में से 1 घटा के 1 ले ले, 5 में से 3 घटा के 2 ले ले, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए अब पहले कीजिए, इसको ओरिजिनल ले लीजिए, ओरिजिनल ले ले, ओरिजिनल में कन्वर्ट कीजिए, तो ओरिजिनल में कन्वर्ट करना है तो कुछ गुना करना पड़ेगा, तो क्या गुना करें, तो मान लेते हैं ये वाला अलग लाइन है, इसमें हम लोग x गुना कर देते हैं, ये वाला बन गया 3x, अगला हो गया, अभी रेशियो में ही लिख देते हैं, अलग अलग है 2x, ये वाला कितना है 2x, और ये वाला है आपका 5x, हो गया 5, इसको लंबा लाइन खींच के रखते हैं। इसमें क्या गुना करें, क्या इसमें x गुना किए तो इसमें भी होगा, नहीं, ये अलग लाइन है, खर्चे का है, तो इसमें कुछ दूसरा गुना करना होगा, तो ये क्या है 1x नहीं गुना करेंगे, इसमें y गुना कर देंगे, 1y गुना कर देंगे, इसमें कितना 3y गुना कर देंगे। अब हम लोग फॉर्मूला वही लगाएंगे जो है कितना, देखिए यहां से देखिए 3x - 1y, ठीक, इज टू रेशियो ले रहे हैं आप डायरेक्ट, देखिए इनकम में से खर्चा घटाए तो 3x - y, यहाँ इनकम कितना है 2x, खर्चा कितना है y, तो ये हो गया y, इस टू यहाँ देखिए 5x - 3y, तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए x - y क्या कॉमन आएगा, नहीं आएगा, x - y को क्या काट सकते हैं, नहीं काट सकते,
यही चीज गुना में होता, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, ये दोनों को यदि गुना करके रिजल्ट आता तो x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई होता और वो कट जाता। बात समझ गए? इसीलिए यहाँ पे रेशियो का डायरेक्ट यूज नहीं करना है। रेशियो का डायरेक्ट यूज कब नहीं करना है? रेशियो का डायरेक्ट यूज नहीं करना है, नहीं करना है। कब? जब, है ना, जब प्लस या माइनस करने पर, है ना, वैल्यू मिलता है। जब प्लस माइनस करने पर वैल्यू मिलता है तो डायरेक्ट यूज नहीं करना है। अच्छा, गुना करने पर, जैसे गुना करने पर जो रिजल्ट बनता है ना, उसमें रेशियो का डायरेक्ट यूज करना है। क्या करने पर बोले ना? गुना करने पर, है ना, रेशियो का डायरेक्ट यूज करना है। रेशियो का डायरेक्ट यूज करना है। बोले कहाँ पे? बताते हैं। डायरेक्ट यूज करना है। दो बात आपको ध्यान देना है, ध्यान दिए। जैसे गुना वाला में हम ले लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। मान लेते हैं आपके पास स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। किसका रेशियो दिया हुआ? मान लेते हैं आप जा रहे हैं, तीन जन है और तीनों का स्पीड का रेशियो है। स्पीड है ना, आप बाइक चला रहे हैं तो आपका स्पीड का रेशियो होगा। स्पीड का रेशियो है 3:5:2, माने 30 किलोमीटर, 50, 20 ऐसा हो सकता है, लेकिन रेशियो में लिखे हैं तो ओरिजिनल नहीं दिखेगा। और इसमें टाइम का रेशियो है, मतलब आप स्पीड से गए और कितना टाइम लगा रहे हैं देख रहे हैं, तो स्पीड का और टाइम, कितना टाइम तक आप गाड़ी चलाएं वो भी दे रहे हैं। तो टाइम का रेशियो है 4:3:7, ये टाइम का रेशियो। अब यदि आपसे बोले कि डिस्टेंस का रेशियो बताइए, किसका रेशियो बताइए? डिस्टेंस का। तो आप बोलेंगे डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस बराबर होता क्या है? आप बोलेंगे डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, गुना करना है। तो आप बोलेंगे पहले ओरिजिनल लिख के दिखते हैं और डायरेक्ट लेके भी देखते हैं। ओरिजिनल बना लेते हैं। बोले स्पीड का रेशियो में हम 5x 2y बना दिए, 2y बोल रहे हैं, 2x, x गुना कर दिए ऊपर वाला लाइन में, नीचे वाला लाइन में हम लोग y गुना कर देते हैं। बोलिए ऊपर वाला लाइन में हम लोग, नीचे वाला लाइन में ये है 4, है ना, इसमें y गुना कर देते हैं 3y, इसमें 7y। बताइए ये सब ओरिजिनल में कन्वर्ट हो गया। गुना कर देने से ओरिजिनल कन्वर्ट हो जाता है। अब ओरिजिनल में कन्वर्ट हो गया तो अब तो हम लोग का डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, यानी स्पीड है 3x और टाइम है 4y, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये अपना कांस्टेंट पार्टी गुना होगा, 3 4 12, और x और y का गुना क्या होता है? क्या 25? ये तो सिंपल गुना है, x y सटा के रख देना है। इस टू रेशियो में ले रहे हैं, देखिए 5 3 15, ये दोनों गुना हो गया, 5 3 15 और x इंटू वाई एक्स वाई हो गया। इस टू ये देखिए 7 दूनी 14 और x इंटू वाई एक्स वाई हो गया। अब देख रहे हैं इसका रेशियो मिल गया कि नहीं? कैसे? डायरेक्ट कट गया रेशियो। कैसे? कौन सा कटा बताइए? जैसे ये गुना में है, गुना में है, गुना में है तो x x x कट गया, y y y कट गया, तो डायरेक्ट क्या आया? 12 15 14। तो आप बोलेंगे कि इसका ओरिजिनल लेने का कोई मतलब ही नहीं रहा था समझने के बाद। तो बोले डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जब गुना करना है। तो क्या गुना होगा? बोलिए 3 4 12, 3 5 6, डायरेक्ट गुना कीजिए इसको, 3 5 6 15। आप जान रहे हैं स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, और ये 7 दूने 14। बहुत जगह ये वाला काम करते हैं, लेकिन क्यों डायरेक्ट लिए और कब डायरेक्ट नहीं ले पाएंगे इसको भी देख लीजिए। डायरेक्ट क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें ये कटने का कोई चांस नहीं है, कटेगा। अब बोलेंगे तब इसका रेशियो कैसे मिलेगा? तब हमको रेशियो तभी मिलेगा जब x और y का कहीं से रिश्ता मिल जाए, यानी x और y का वैल्यू कहीं से मिल जाए। जब तक x और y का वैल्यू नहीं मिलेगा तब तक इसका रेशियो फाइंड नहीं किया जा सकता। बात समझ पा रहे हैं? देख लीजिए, कब तक? जब तक x ना मिले और y ना मिले। इसीलिए x और y का रिश्ता देने के लिए वाला सवाल में क्या दिया है देखिए। ये वाला सवाल जो हम लोग के पास है, ये वाला सवाल जो आपको दिखाए थे शुरू में ही, क्या दिखाए कि यहां देखिए फॉर्मूला वो लिख के दिखाए थे। क्या है? एबीसी के आई का अनुपात है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है। इसको भी लंबा लाइन में ही लिख लेते हैं एक बार। देखिए इनकम का रेशियो कितना है एबीसी के? किसका? ए बी सी, 3 जन है। इसके इनकम का रेशियो है 3
374 ठीक लिखे हैं, देखिएगा 374। उसके खर्च का रेशियो, खर्च ये वाला है, लिख के रखते हैं। खर्च का रेशियो कितना है? 435। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए क्या? चाहिए हम लोग को उनकी बचत का, बचत यानी सेविंग। तो सेविंग बराबर होता क्या है? तो आप बोलेंगे सेविंग बराबर होता है इनकम माइनस खर्चा। ये आप समझते हैं, इनकम माइनस खर्चा। इसको लिख के नहीं रख रहे हैं, इनकम में से खर्चा हटा दीजिए, बचत बन जाए, बचत बचेगा। तो अब करना क्या है? यदि आप इसको ओरिजिनल लेने जाएंगे तो ओरिजिनल तो लेना ही पड़ेगा, ले लेते हैं। ओरिजिनल कितना बनेगा देखिएगा जरूर। ये देखिए x गुना कर देते हैं, ये बन जाएगा कितना? देखिए ये बन गया 3x 7y, ये बन गया 4y, बोल देते हैं 7x 4x। नीचे वाला लाइन में 4y 3y और 5y। ये देखिए अब आपका डिपेंड किस में है? x का वैल्यू मिल जाए, y का वैल्यू मिल जाए। x का और y का वैल्यू जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो x और y के वैल्यू के लिए कुछ तो रिश्ता देना पड़ेगा उसको। दिया है, किसके बारे में दिया है? देखिए a की i, a अपनी i का, a अपनी i का, तो a का i यहां भी पता है। a का i कितना दिख रहा बोलिए ना? i है 3x। और उसका खर्च कितना है बताइए? तो a के खर्च है 4y। देख लीजिए, यानी ए के बारे में यदि बोला जाए तो यहां से हम लोग को एक रिश्ता दिख रहा है, क्या? इनकम और खर्चा। इनकम है 3x, खर्चा है 4y। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ से भी तब इनकम खर्चे का रेशियो यदि मिल जाए, यहाँ से भी यदि इनकम और खर्चे का रेशियो यदि तालमेल मिल जाए, तो यहाँ से इनकम और खर्चे का रेशियो को इसके बराबर करेंगे और x और y का रिश्ता निकाल देंगे। बात समझ गए? तो चलिए किसके बारे में बात हो रहा है? a के बारे में। ए अपने आई का कितना खर्च करता है बोलिए? ए अपने आई का खर्च कितना करता है? फ्रैक्शन तोड़ेंगे, 14 सही 2/7, यानी ये खर्च करता है 1/7। 14.2/7 का मतलब होता है, फ्रैक्शन तोड़िएगा तो 1/7 होगा, निकालिए। यानी हमको तो यहां से मिल गया किसका? बोले किसका खर्च करता है? आई का। तो ये वाला हो गया आई किसका? ए का। और ये वाला हो गया उसका खर्च। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या? अच्छा, आई का बचाता है, सॉरी क्या बचाता है? खर्च नहीं करता है, क्या करता है? बचत करता है। तो कितना बचाता है? देखिए सेविंग करता है 1 का। लेकिन हमको तो इनकम और सेविंग मिल गया, किसका? ए का। लेकिन ए का इनकम और खर्चा हम लोग को मालूम है, यहाँ इनकम है 3x और खर्चा है 4y। तो ठीक है, यहाँ से भी हम लोग खर्चा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से खर्चा कितना होगा बोलिए? तो देखिए 7 में से 1 यदि बचा लेता है तो खर्चा कितना कर दिया? 6, मतलब 6/7। देखिए ये वाला बन गया इनकम और ये वाला बन गया खर्चा। बात क्लियर है? ये वाला बन गया इनकम और वो वाला बन गया खर्चा। ठीक, तो यानी अब हम लोग ए के पास जाते हैं। तो ए का इनकम और खर्चे का रेशियो कितना दिख रहा? तो ए का ही देखते हैं, किसका? ए का। तो ए का हम लोग क्या देख रहे हैं? एक तरफ है इनकम खर्चा कितना, इसको थोड़ा छोटा कर लें। इनकम है 3x और खर्चा है आपका 4y। इनकम है 3x, खर्चा है 4y। एक बार समझिए, इनकम है 3x और खर्चा है 4y। तो रिश्ता ढूंढ लिए। बोलिए इनकम कितना है? ऊपर में देखिए 7 लिख दिए। खर्चा कितना है? 6। ठीक, तो यहां से x और y का रेशियो मिलेगा। x और y का रेशियो कितना मिलेगा देख लीजिए, सोचिए। 1/7 हो रहा है, 7 में से 1 का खर्चा, 1 का बचत, 6 का खर्चा। ठीक है, ये बन गया 7/6। इनकम है 3x, खर्चा। अब यहां से x/y कितना मिलेगा बताइए? x/y कितना मिलेगा बताइए? जगह ढूंढ रहे हैं हम। x/y मिलेगा, ये देखिए ये ऊपर गुना होगा, ये नीचे। तो x/y मिलेगा कितना? x/y मिलेगा 4 × 7 = 28 और 3 × 6 = 18, 28 18। ठीक, अब इसको छोटा करने जाएंगे तो ये छोटा होके कितना मिलेगा? देखिए काटें 2 से, 2 × 9 = 18, 14 × 2 = 28, मतलब बन गया 14/9। मतलब यहाँ से रेशियो मिला किसका? x और y का। x/y मिला हम लोग को 14/9। ये हो गया x और y का
रेशियो। आप बोलेंगे फिर भी तो सर एक्स और वाई का रेशियो जो आप लिए ये भी तो रेशियो है, ओरिजिनल तो नहीं है। अब ओरिजिनल कैसे मिलेगा? ओरिजिनल लेने भी जाएंगे ना तो यहाँ मान लेते हैं के गुना कर देंगे, के गुना कर देंगे। फिर यहाँ जब के को रखेंगे और जब अंतर लेने जाएंगे तो के तो कॉमन आएगा, दोनों में के रहेगा, तो अंतर लेने जाएंगे तो कॉमन आ जाएगा, के कट ही जाना है। अब कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट बैठाइए। एक्स के जगह कितना बैठा दें बोलिए? एक्स का जगह कितना बैठा दें? एक्स का जगह बैठा देते हैं हम लोग कितना? बोलिए एक्स के जगह कितना हो गया? 14। एक्स के जगह कितना हो गया? 14। एक्स के जगह कितना हो गया? 14। ठीक। वाई की जगह कितना हो गया? बोलिए 9। वाई की जगह 9, वाई की जगह 9, वाई की जगह 9। मन मन में सोचिए। अब हम लोग 14 और 14 तिया बोलिए ये क्या बन जाएगा? बोलिए इनकम 14 तिया 42, 14 तिया 42, ये बनेगा 42। सॉरी, ये बनेगा आपका 42। ये बनेगा कितना? बोलिए ये बनेगा कितना? 14 सत्ते 4 सत्ते 28 है ना, सत्ते के 7 और 9 98। ये बनेगा कितना? 14 4 56। ठीक, 56 बनेगा। ये 98 बना, ये पूरा 98 बना। ये पूरा कितना बना? 56। ये कितना बनेगा? तो ये बनेगा आपका 36, 36 बन गया मन मन में। ये 9 तिया 27, ये पूरा बन गया आपका 27। ये बन गया 9 5 45। अब डायरेक्ट यूज हो गया। अब अंतर ले लीजिए कितना? देखिए 6 बचेगा, 42 में 36 गया, 6 बचा। 98 में 27 गया, देखिए ये देखिए 1 होगा और ये हो गया 7, 71 होगा। 56 में से 45 गया तो 1, 11 होगा। तो आंसर क्या होगा? 6 71 11। 6:71:11, ये हम लोग का आंसर होगा। बात क्लियर है? ऐसा सवाल और लिए हैं, देखिए एक सवाल आपको और देते हैं जो हम खुद लेके आए हैं। ये देखिए ए बी सी के आई का अनुपात है 4 5 6, उनके खर्च का अनुपात है 5 4 3। तो आप अभी क्लियर करनी है। बोलिए एबीसी के इनकम का रेशियो है 4 5 6, उसके खर्च का रेशियो है, खर्च कितना? 5 4 3। आपसे पूछा है सेविंग का रेशियो, किसका रेशियो? सेविंग का। यहाँ हो गया सेविंग। तो अभी हम लोग और झमेला में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट इसका गुना कर देते हैं। कितना? डायरेक्ट यूज कर लेंगे हम लोग। कितना? डायरेक्ट यूज करेंगे। यहाँ पे क्या गुना करें? मान लेते हैं x x x x एक y होगा, y y y गुना कर दी। अब x और y का रिश्ता ढूंढने जाएंगे। चलिए ये 25% बचाता है कौन? ए का बचत, ए का बचत दिया है, तो हमको तो चाहिए था खर्चा। ठीक है, 25% बचत मतलब 1/4, यानी ये बना गया इनकम और ये बन गया सेविंग। तो हमको तो चाहिए खर्चा, तो खर्चा बनेगा 3/4। देखिए 4 में से 1 बचा लिए तो खर्चा कितना किए? 3/4। ये देखिए ए का इनकम मिला और ये मिल गया खर्चा। काहे गया इनकम खर्चा? क्योंकि यहाँ मौजूद है इनकम और खर्चा। बात समझ गए? तो यहाँ हम लोग इनकम बटे खर्चा कर लेते हैं। इनकम है 4x, खर्चा है 5y। ठीक, तो यहां से कितना है? इनकम है 4, खर्चा है 3। इनकम है 4, खर्चा है 3। तो देखिए क्या करें, 4 से 4 ऐसे भी कट जाएगा। देखिए 4 से 4 ऐसे भी कटेगा, तो यहाँ से x/y मिलेगा कितना? 5 ऊपर जाएगा 5 और इधर नीचे 3 ही रह गया, मतलब 5/3। अब यदि ओरिजिनल लेके भी देखेंगे तो कोई असर नहीं होगा। यदि यहाँ गुना भी करें तो बाद में कॉमन होके कट जाएगा। जैसे यदि बोलेंगे कि अभी भी ओरिजिनल ले लें तो आप ले सकते हैं, लेकिन कितना जांचेंगे? बोलिए इसके जगह कितना रखेंगे? बोलिए 5। यहाँ 5 गुना कर दीजिए इस लाइन में, 5 गुना इस लाइन में, इस लाइन में कर दीजिए 3 गुना। तो बोलिए 5 4 20, 20 3 5 15, ये बन गया 20, ये बन गया 15, ये बन जाएगा हम लोग का 25 और ये बन जाएगा 5 6 30, ये बन जाएगा हम लोग का 3 4 12, ये बन जाएगा हम लोग का 3 3 9। तो बोलिए ये बना 15, 5 बना, रेशियो 5 होगा। 25 में से 12 गया, कितना होगा बताइए? 13। ठीक, उसके बाद 30 में से 9 गया, कितना बचेगा बताइए? 21।
तो आपका आंसर होगा 5, 13, 21। 5, 13, 21 ये हम लोग का आंसर होगा। बात क्लियर है? एक सवाल और लिए हैं आप लोग के लिए जिसको आपको बनाना है, देखिए फटाफट बनाइए। ABC के इनकम का रेशियो कितना है? 574। आप समझ गए? 574। उनके खर्च का रेशियो दिया हुआ कितना? 653। ये पूरा डाउट क्लियर कीजिए, ये CGL मेंस सब में पूछता है आजकल। अगर ए अपने आय का 20% बचाता है तो तुरंत इसके पास आए, यानी ऊपर वाला लाइन में क्या गुना करें, नीचे वाला लाइन में क्या गुना करें, ये पता चल गया। क्या रिश्ता बनेगा थोड़ा सा दिखा देते हैं। इसमें x गुना x गुना x गुना y गुना y गुना y गुना, मन मन में देखिए। बोलिए खर्चा कितना बचाता है? 20%, मतलब 1/5 बचाता है, तो खर्चा कितना करता है? 4/5। यानी ये बन गया इनकम, ये बन गया खर्चा। काहे खर्चे की ओर गए? तो ये है आपका एक इनकम और ये है आपका खर्चा। तो हम लोग भी लेते हैं इनकम बटे खर्चा। इनकम है 5x, खर्चा है 6y, और यहाँ से लेंगे इनकम है 5, खर्चा है 4। बड़ा सिंपल सा लॉजिक बन गया। क्या कि देखिए 5 से 5 तो कट ही गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ नीचे नीचे कटा, x बाई वाई यहाँ से मिल गया डायरेक्ट कितना? ये 3 खाली ऊपर जाएगा, 3/2। ठीक, यानी x के जगह आएगा हम लोग का 3, 3, 3, मतलब ऊपर वाला लाइन में 3 गुना होगा। इसके जगह 3 आया ना, तो ऊपर बना 3 5 15, ये क्या था हम लोग का? 7 ना, 7, 3 7 21, ये बन गया 3 4 12। नीचे वाला लाइन में देखिए, यहाँ तो 2 2 बैठाएंगे तो ये बन जाएगा, देखिए इसके जगह 2, ये बन गया 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, ये बन गया 10, ये 3 दूनी 6, ये बन गया 6। बोलिए 15 में से 12 गया तो सेविंग का रेशियो कितना बनेगा? इनकम में से खर्चा, 15 में से 12 गया बचेगा 3, 21 में से 10 गया बचेगा 11, और 14 में से 6 गया बचेगा 8। 3 11 8। बात क्लियर है? बात क्लियर है? आगे देखिए और क्या क्या डाउटफुल सवाल है। ये देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है। ABC के आई का अनुपात है, इस बार कुछ डाउट नहीं है। ABC के आई का अनुपात है, सिंपल सवाल है, 374। तथा उनके खर्च का अनुपात है, यानी खर्चे का अनुपात कितना दिया होगा? 4:3:5। ठीक, ए अपने आय 2400 में 300 बचाता, अच्छा बचाता है ना? कौन? ए के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ए का इंफॉर्मेशन क्या है? ए अपने आय, ए है, बी है, सी है, तो ए अपने आय, ए अपने आय 2400 में, कितना में? 2400, मतलब ए का आय कितना है बता दिया, ए का आय कितना है? 2400, यानी ये 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2400। ठीक, ए अपने आय 2400 में 300 बचाता है। अच्छा, ए का बचत कितना है? ए का बचत कितना है? हमको सी का बचत चाहिए, तो सी का बचत यदि चाहिए तो सी का बचत कैसे मिलेगा? सी का इनकम कितना है और सी का खर्चा कितना है, ये यदि दोनों जान गए तब भी हम लोग सी का बचत निकाल लेंगे। ठीक, सी का बचत चाहिए ना, सी का बचत। तो देखिए इस लाइन में तो इसका बारे में पता चल जाएगा, इसका सी का इनकम कैसे? ये कितना गुना है? 800 गुना है, 3 8 24, मतलब 800 गुना, तो ये भी होगा 800 गुना, तो 8 4 32, यानी 3200 रुपया उसका इनकम है। किसका? सी का। 3200 रुपया इसका इनकम है, किसका? सी का। तो उसका खर्चा किसी तरह आ जाए तो खर्चा किससे पूछ ले? ऐसे ही पूछ ले कि भाई ए के इशारे से ही ना हमको सी का खर्चा इनकम मिला, तो ऐसे ही पूछ लेते हैं। बोले ए बोल रहे हैं कि 2400 मेरा इनकम था, तो इसलिए आप लोग का इनकम का लाइन कम, लेकिन इस बार खर्चा नहीं दिया, क्या दिया है? बचत। ठीक है, तो ए का यदि खर्चा दे देता तो इस लाइन का भी मामला खत्म हो जाता। तो ए का खर्चा नहीं दिया, क्या दिया? उसका बचत। तो ठीक है, ए का बचत यदि दिया है और ए का इनकम भी दिया है तो खर्चा भी तो मिल ही जाएगा। तो बोलिए ए का खर्च कितना होगा? बोलिए ए का खर्च कितना होगा? तो ए का बचत है हम लोग का 300, ठीक, और इसका खर्च कितना मिलेगा? तो इनकम है 2400, तो 2400 में 300 जाएगा तो कितना बचेगा आप बताइए ना? 2100। बात समझ गए? तो ए का खर्चा कितना आया? 2100। देख लीजिए 300 गया तो 2100 बचा, यानी ए का खर्चा यहाँ पे मिल गया 2100। कोई झंझट नहीं।
अब इसका कितना गुना है होने से यहाँ जाके उतना गुना कर देंगे, फटाफट गुना देखिए कितना गुना, 4 5 20, कितना बचा 1, 4 दूनी 8, 4 5 20, 525 गुना। ठीक, तो यहाँ भी होगा 525 गुना, 525 गुना। क्लियर है? तो यहाँ यदि 525 गुना कर दें तो इनकम कितना होगा देखिए, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 5 25 और 26, 25 और 1 26, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 5 25 और 1 26। अब हमको पूछा क्या है, इसका बचत, तो इसका खर्चा भी मिल गया और इसका इनकम भी मिल गया, किसका, सी का। तो इसका बचत कितना होगा, तो यहीं पे घटा के लिख देते हैं बचत। बोलिए 3200 में 2625 घटा दीजिए, ये बन गया 5, ये बन जाएगा 7, ठीक, ये बन जाएगा 5, मैंने 575 रुपया। कितना होगा, 575 रुपया। देख लीजिए 575 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3200। बात क्लियर है? 575 जोड़ देंगे हो जाएगा हम लोग का 3200। देखिए 5 5 10, 9 और 1 10, 31 और 3200 यानी 575। कहाँ है आंसर, 575 यानी सी में। बात क्लियर है? नेक्स्ट आइए, ये देखिए 2 वर्ष के आय का अनुपात 2:3 है और खर्च का अनुपात 5:9 है। 2 वर्ष के आय का अनुपात है और उसके खर्च का अनुपात है, ठीक है। इनकम का रेशियो है पहला साल और दूसरा साल, इनकम का रेशियो 2:3, कोई दिक्कत नहीं। उसके खर्च का अनुपात है यानी खर्चे का अनुपात है 5:9, ओरिजिनल लेने का जरूरत नहीं पड़ रहा। यदि दूसरे वर्ष में आय, दूसरे वर्ष में आय मतलब ये वाला कितना है, 45,000, बहुत बढ़िया। और प्रथम वर्ष का खर्च, वाह वाह, प्रथम वर्ष का खर्च यानी ये वाला कितना है, 25,000। तो दोनों वर्ष का कुल बचत, अच्छा यहाँ का बचत और यहाँ का बचत का जोड़, तो यहाँ का बचत निकालना है तो यहाँ का तो खर्च तो मिल गया, तो यहाँ का इनकम चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा हुआ, यहाँ का इनकम कितना होगा, बोलिए यहाँ का इनकम कितना होगा, इसका इनकम मिल जाए तो इसका भी इनकम मिल जाएगा, रेशियो का फंडा है। तो देखिए कितना गुना है, 15 तिया 45, मतलब 15,000 गुना। यहाँ भी 15,000 गुना करेंगे तो हो जाएगा 30,000। कितना होगा, 30,000। देखिए यहाँ यदि 25,000 है मतलब 5 5 25 मतलब 5,000 गुना, तो ये भी होगा आपका 5,000 गुना। जब ये 5,000 गुना होगा, 5,000 गुना होगा तो 5 9 45,000, 5 9 देखिए 5 5 25, 25,000 ही है ना, 25,000, हाँ मतलब 5,000 गुना 5 5 25, 5,000। तो ये 5:9 है, ये भी 5,000 गुना हुआ, 5 9 45,000। तो इसका इनकम है 45,000 और खर्चा भी है 45,000, तो यहाँ तो सेविंग हुआ ही नहीं। यहाँ का सेविंग जो है ये 0 है। यहाँ का सेविंग कितना है बोलिए, तो यहाँ का सेविंग कितना है, 30,000 रुपया ये इनकम है और बचाया है कितना, खर्चा किया है 25,000। तो इसका सेविंग वन कितना है, 1 नंबर का सेविंग कितना है, तो आप बोलेंगे 5,000। तो दोनों का सेविंग जोड़ना है, तो यहाँ का सेविंग हुआ ही नहीं, यहाँ का सेविंग 5,000, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा कितना, 5,000। बड़ा सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बहुत बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी किससे जा रहा है, बोलिए एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, कुछ दूरी होगा, ट्रेन, बस और कार, किससे किससे जा रहा है बोलिए ना, ट्रेन है ना, और किससे जा रहा, बस और कार। दूरी कर्म से इतना, एक निश्चित दूरी किससे तय कर रहा है, बस कार और इतना, ठीक। किस रेशियो में, 4:3:2, मतलब यहां से दूरी को तय कर रहा है, डिस्टेंस 4:3:2। बड़ा लॉजिकल सवाल। तो ही करता उनके किराए का अनुपात, किराए का अनुपात मतलब उसका, बोलिए किराए का अनुपात समझते हैं, फेयर किराया भाड़े का अनुपात कितना है, 1:4। पहले लिख लेते हैं, ओरिजिनल चाहिए तो देखिए, प्रति किलोमीटर है। अच्छा ये सब क्या है, 1:4 प्रति किलोमीटर किराया, ये क्या है, फेयर प्रति किलोमीटर, पर किलोमीटर।
प्रति किलोमीटर का किराया इतना है, यानी 1 किलोमीटर में इतना लगेगा, है ना। किसमें? ट्रेन में। ट्रेन में यदि 1 किलोमीटर जाएंगे तो 1 रुपया लगेगा, बस में यदि 1 किलोमीटर जाएंगे तो 2 रुपया लगेगा, और कार में यदि जाएंगे तो 1 किलोमीटर जाएंगे तो 4 लगेगा। प्रति किलोमीटर किराया मतलब समझ गए? प्रति किलोमीटर किराया दिया हुआ है, 1 किलोमीटर का भाड़ा है 1, बस में जाएंगे तो 2 और कार में जाएंगे तो 4। तो आपसे बोला कि उसका कुल किराया दिया हुआ, बहुत बढ़िया। तो कुल किराया निकालना है, तो कुल किराया किस पे? तो बोला ट्रेन द्वारा कितना किराया लगेगा। तो ट्रेन में टोटल किराया कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग सब में टोटल किराया का रेशियो निकाल लेंगे, और उसमें टोटल किराया दिया हुआ है, तो हम लोग भी निकालने चले किसकी ओर? टोटल किराया, यानी टोटल फेयर। टोटल फेयर समझ गए कि नहीं? टोटल फेयर, टोटल भाड़ा जो भी बोले। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा है 1, के किलोमीटर चले हैं 4, तो यहाँ गुना करने से रिजल्ट आएगा कि जोड़ने से? आप ही बताइए। यदि गुना करने से रिजल्ट आएगा तो ओरिजिनल लेने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट, क्योंकि इसमें x, इसमें y, इसमें x, इसमें y, इसमें x, इसमें y, गुना होगा तो x y x y x y कट ही जाएगा, कट जाएगा ना। तो डायरेक्ट गुना करते हैं। टोटल फेयर कितना होगा, रेशियो चाहिए। तो देखिए ये कितना है, किलोमीटर में है ना, डिस्टेंस 4 किलोमीटर चला होगा, और ये किलोमीटर में कितना, 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 1, तो ट्रेन में कितना भाड़ा लगा होगा, 4 गुना 1 मतलब 4। इसमें कितना भाड़ा लगा होगा, 1 किलोमीटर में 2 लग रहा है, तो टोटल कितना चले हैं 3, तो टोटल कितना होगा, 1 में 2 तो 3 में 3 गुना यानी 6। इसमें कितना लगेगा, इसमें भी होगा 6। समझ गए? अब यहाँ से रेशियो हम लोग ढंग का लिए नहीं, रेशियो को यदि और सुधारना है तो सुधार सकते हैं, 2 से कटेगा क्या, तो ये रेशियो बनेगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक, अब हम लोग को किसका भाड़ा चाहिए, किसका भाड़ा चाहिए, तो बोला का, ट्रेन का, ट्रेन यानी इसका भाड़ा चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। ट्रेन यही है ना, टोटल फेयर ट्रेन में ये वाला चाहिए। तो बोलिए टोटल किराया कितना है, तो हम लोग का टोटल किराया के साथ उसको तुलना करेंगे, यानी 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो कुछ यूनिट का वैल्यू जरूर दिया होगा, दिया है। टोटल कितना, 720। तो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, 3 और 3 6, 6 हुआ ना, 6 और 2 8, यानी 8 यूनिट। 8 यूनिट का वैल्यू कितना है, 720। 8 नंबर 72 यानी 90 गुना, कितना गुना, 90 गुना। तो ये भी होगा 90 गुना, 9 दूने 18, 180 रुपया। ट्रेन में कितना भाड़ा लगा है, 180 रुपया। सिंपल रखे चीजों को, अब सावधानी से देखिए। डायरेक्ट यूज यहाँ कर लेंगे हम लोग रेशियो का, क्यों किए, क्योंकि गुना करना था। अब बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे, तो देख लीजिए गुना करेंगे तो वही होगा ना। देखिए कितना है, एक्स एक्स एक्स, वाई वाई वाई, यहाँ एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो देखिए बाद में एक्स वाई ये सब कट ही जाता, तो बचता कौन, वही सॉरी। नेक्स्ट सवाल पे आइए। ये देखिए, ये हम लोग का एनटीपीसी का सवाल है। एक स्कूल में गणित, भौतिक और रासायनिक विज्ञान के सीटों की संख्या, मतलब यहाँ मैथ साइंस में सीट की संख्या दिया हुआ, सीटों की संख्या। सीटों की संख्या कितना है, मतलब इसमें सीटों की संख्या है, सीट है, सीट है, सीटों की संख्या। ठीक, सीटों की संख्या कितना है, 7 8 और 9। सीटों का क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। आप लोग को एक चीज बोले थे, रेशियो में कुछ भी गुना करेंगे कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई रेशियो में छेड़छाड़ करना तो गुना कर दीजिए, रेशियो नहीं बदलने वाला। ठीक, बात समझ गए, क्लियर है? तो एक ही बार हम लोग सोचेंगे कि ये गुना करने से क्या होगा, बन कितना जाएगा। देखिए डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ाया गया। 30% वृद्धि का मतलब समझा देते हैं। 30% वृद्धि मतलब आप जानते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ जानते हैं गुरुजी, क्या? 30% वृद्धि मतलब होता है 100 में 30 का वृद्धि। तो आप बोलेंगे 30% बढ़ा के लीजिए, आपको यदि हम बोले तो आप क्या बोलेंगे, 30% बढ़ा के लेना मतलब पहले 100% तो लेंगे ही, फिर 30% और लेने आएंगे मेरे पास। तो अब आपको हम बोलेंगे कि भाई एक ही पर ले लीजिए ना, कितना लेना है,
तो बोलेंगे एक ही बार दे दीजिए 130%। तो किसका जो है उसका 130%, यानी 30% वृद्धि मतलब 130% होना, है ना। कितना होना? 130% होना। किसका? जिसका 30% वृद्धि होगा उसी का। परसेंटेज का तो अपना कोई वैल्यू होता नहीं, वो किसी का होता। किसका होगा? वो जिसका वृद्धि होगा उसी का होगा। ठीक, तो एक ही बार बोलिए 30% वृद्धि मतलब 130% हो जाना। तो किसका? तो बोलिए नया रेशियो, बढ़ी हुई सीटों का अनुपात, मतलब न्यू रेशियो चाहिए, नया सीट का रेशियो। क्या? तो न्यू सीट का रेशियो कितना होगा? इसमें 30% वृद्धि हुआ, डायरेक्ट गुना कर दीजिए ना। तो कितना हो गया? 7 का, मतलब पहले था 7, ओरिजिनल भी लेंगे तब भी चलेगा, एक्स एक्स एक्स, बाद में रेशियो लेंगे एक्स कट ही जाएगा। बात क्लियर है? तो ये 7 का कितना हो जाएगा? 130%, डायरेक्ट भी गुना कर लो रेशियो। पहले ये कितना था? 8, कितना परसेंट बढ़ा? 40%। तो डायरेक्ट हम बोल देते हैं 8 का कितना हो गया? 140% हो गया, रेशियो में ले रहे हैं, हो गया तो ठीक है। 9 का कितना हो गया? 50% बढ़ गया। 50% बढ़ना मतलब कितना हो गया? 150% हो गया। किसका? 9 का। 9 का 150% हो गया। अब रेशियो निकालने का जो आप लोग के पास झमेला है खत्म कीजिए और आंसर दीजिए। क्या होगा देखिए, परसेंटेज 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 कट गया, एक एक शून्य उड़ा देते हैं, उड़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए और तो कुछ कटेगा नहीं, 13 सत्ते 91, है ना। 14 8 कितना होगा? 8 4 32, 8 के 8 3 112, 15 9 कितना होगा? 135, 5 7 देखिए 5 9 45, और 9 1 के 9 और 4 9 4 13, 135। तो आंसर होगा 91 112 135। एनटीपीसी का सवाल है, ए नंबर आंसर। बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत बेहतरीन। दो संख्या का अनुपात है 5:8। पहली संख्या में 40% की वृद्धि, दूसरी संख्या में 15% की वृद्धि, तो नया अनुपात ज्ञात करें। बड़ा सिंपल है, डायरेक्ट लिखेंगे अभी न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना होगा देखिए, है ना, किसका? संख्या का। तो न्यू रेशियो होगा, पहले था कितना? 5, 5 का कितना हो जाना? 40% बढ़ गया, यानी 140% हो जाना। फटाफट लिख दीजिए। बोलिए, पहले था 8, 8 का कितना हो जाना? दूसरी संख्या 15% की कमी हुआ, 15% की कमी हुआ। तो 15% कमी मतलब समझ रहे हैं? 15% कमी मतलब 100 में 15 का कमी, तो हो कितना जाएगा? 85%। भाई 100 में यदि 15 का कमी हुआ, जैसे 100 में 25 बढ़ा तो 125 हो गया, 100 में 25 जुड़ गया। अब 100 में 25 घटता, 25% कमी होता, यानी क्या हो जाता? 75% हो जाता। तो 15% कमी हो गया, मतलब 100 में से 15 हट गया, तो कितना बचा? 85%। 100 में 85 रह गया। तो अब इसको काट पीट लेंगे, आंसर होगा कितना होगा देखिए, परसेंट परसेंट हट गया। बोलिए 5 से काटे तो काट देते हैं, 5 से कटेगा, 5 1 के देखिए 5 17 5 85, ये 17 हो गया। अब इसको 2 से काट सकते हैं या 4 से, 4 से कटेगा देखिए, 4 2 8, 4 से काटेंगे, 4 3 12, है ना, 4 5 20 35, और तो नहीं कटेगा, है ना, नहीं कटेगा। तो आंसर क्या होगा बोलिए? 35, और इधर हो गया 17 2 34, तो आंसर होगा 35 34 35 34। यह है ग्रुप डी का सवाल। बात क्लियर? नेक्स्ट ये देखिए, ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात है, मतलब वो लोग का क्या वेतन है ना, वेतन समझ रहे हैं, इनकम का रेशियो। बोलिए, पहले का अनुपात है 4। ए के वेतन में 10% की वृद्धि और बी के वेतन में 20% की वृद्धि, मतलब दोनों के वेतन में वृद्धि हुआ। तो ए के वेतन और बी के वेतन का नया अनुपात, वृद्धि होने के बाद नया अनुपात, तो एक ही बार नया रेशियो काहे ना लिख ले कंप्यूटर का स्क्रीन से। बोले पहले था कितना? 4, 4 का कितना वृद्धि हो गया? 10% बढ़ा, यानी हो जाएगा 110%। किसका? 4 का ही। बाद में बोलिए 5 का कितना हो गया? बाद में तो रेशियो लेना ही ना। 5 का कितना हो जाना? 20% वृद्धि, डायरेक्ट 120% कर दीजिए, कहा झमेला लेंगे 120%। तो आंसर डायरेक्ट ले लीजिए, कितना हो जाएगा? परसेंट परसेंट उड़ा दिए, एक एक शून्य उड़ा दिए, क्या 4 3 12 3 हो गया, तो हो जाएगा 11 और 3 5 15, 11 15 का आंसर। 11 15 यानी ग्रुप डी में नहीं पूछा था, एनटीपीसी ग्रुप डी का आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए,
एक फॉर्म में पुरुष और महिला का अनुपात कितना है? एक फॉर्म में है पुरुष महिला का अनुपात 4:5। फॉर्म में पुरुष की संख्या 80% और महिलाओं की संख्या 60% की बढ़ोतरी करने पर, फॉर्म में पुरुष की संख्या को 80% बढ़ा दी और महिला को 60% बढ़ा दी, तो निश्चित किया गया। तो अब फॉर्म में पुरुष और महिला संख्याओं का अनुपात, अब बाद में पुरुष और महिला का अनुपात बताना है, यानी न्यू रेशियो चाहिए। तो न्यू रेशियो पहले कितना था? 4। किसका? पुरुष का। पुरुष यदि पहले 4 था तो 80% बढ़ गया, मतलब 180% हो गया, डायरेक्ट लिख दिया। इस टू 5 का कितना बन गया? 5 का बन गया 60%, मतलब 160% हो गया। फटाफट इसको काटिए और आंसर दीजिए, घर जाइए। ये वाला आंसर हो गया। 1 शून्य यहाँ से काट दिए। बात क्लियर है? बोलिए, 2 से काटिए या 4 से काटिए। 4 4 16, ठीक। 2 से काटेंगे तो 9, 2 दूनी 4, यानी आंसर होगा 9:10। 9 10 का आंसर, यानी आंसर होगा सी। बात क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, देखते हैं क्या है सवाल, बड़ा मजेदार। एबीसी के वेतन का अनुपात है 1:3:4। 1:3:4। उनके वेतन क्रमशः 5%, 10%, 15% की वृद्धि, तो नया अनुपात बताइए। बताइए, ये वाला आपका होमवर्क हो गया, बढ़ा दीजिए। ये देखिए, सोने की कीमत, ये बड़ा बहुत लॉजिकल सवाल है, इसको ध्यान देंगे, ये वाला हम लोग बनाएंगे। देखिए, सोने की कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है। सोने की कीमत क्या है? उसका जो वजन है, वजन उसके वर्ग के समानुपाती। मान लीजिए ये सोना है, ठीक, ये गोल्ड है, इसका वजन यानी वेट W है, तो इसका जो कीमत होगा ना, कीमत किसके समानुपाती है? W के, यानी उसके वजन के वर्ग के समानुपाती, मतलब W के स्क्वायर। यदि इसका वजन है 10, तो इसका कीमत कितना होगा? 10 का स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर यानी 100, ठीक। इसका वजन यदि होगा 9, तो 9 का स्क्वायर, इसका कीमत होगा 81। उस समानुपाती है, समानुपाती को आप समझाएंगे। समानुपाती का क्या मतलब होता है? जैसे आपको एक सिंपल सा सवाल पूछे, हम समानुपाती समझाते हैं। समानुपाती, आपको बोले x समानुपाती y, समानुपाती y, इसको समझिएगा, x समानुपाती y। तो यदि x समानुपाती y समझना है, इसका क्या मतलब है? x समानुपाती का सिंपल होता है ये वाला, यानी x समानुपाती y हो गया। अब x समानुपाती y जब हो गया, तो इसको आप लिखेंगे कैसे? मैथमेटिक्स तो समानुपाती से नहीं चलता, यानी x बराबर लिखना पड़ेगा, तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं कांस्टेंट, स्थिरांक y, कुछ गुना करना पड़े बैलेंस करने के लिए। जैसे आपको बोला जाए कि 2 समानुपाती 4 है, 2 और 4 समानुपाती में है, लेकिन क्या 2 और 4 बराबर है? नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि 2 और 4 को बराबर करें, तो 4 के जगह कुछ गुना तो करना पड़ेगा, ताकि इधर 2 तो उधर भी 2 बने। तो एक गुना आपको बैलेंस करने के लिए 1/2 करना पड़ा। क्या गुना करें कि 4 और 2 आपस में बराबर होगा? तो बोले 4 के जगह 4 को 2 से भाग दीजिए, बराबर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब ये देना ही पड़ेगा, ये हो गया आपका कांस्टेंट। तो ये बैलेंस करने के लिए k को गुना किया जाता है, ठीक। यहां से x/y बराबर मिलता है कांस्टेंट, यानी क्या पता चल रहा? x और y का रेशियो कभी नहीं बदलेगा, कांस्टेंट यानी कभी नहीं बदलेगा x और y का रेशियो। यानी पहले यदि x1 और बाद में, पहले का यदि y1 था, तो बाद में यदि x2 बना, तो बाद में y2 जो बना, ये रेशियो कभी नहीं बदलेगा, अभी भी बराबर, अभी भी बराबर। बाद में देखिए x3 बन गया, तो ये y भी 3 बन गया, और आपस में ये रेशियो कभी बदलेगा ही नहीं। बात क्लियर है? इतना क्लियर हो गया होगा। यानी x समानुपाती यदि y है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x1 बटा y1 बराबर लिख सकते हैं x2 बटे y2। यहाँ से सवाल कैसा पूछेगा? पहला x इतना है, दूसरा पहला y इतना है, बाद का x इतना है, y2 निकालिए। जैसे आपको बोले और एक समानुपाती, समानुपाती में क्या कि x व्युत्क्रमानुपाती है y, ये क्या नाम होगा बोलिए ना? इसको बोलेंगे x व्युत्क्रमानुपाती, x व्युत्क्रमानुपाती
y है, x y के व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसे लिखा जाता है, y के व्युत्क्रमानुपाती है। तो उसी को कैसे लिखेंगे, x किसके व्युत्क्रमानुपाती है, y के, मतलब y का उल्टा का समानुपाती। यहां से क्या पता चल रहा, यहां से पता चल रहा है कि x बराबर कांस्टेंट देंगे तो 1/y रह गया, यहां से y इधर आ जाएगा तो x y बराबर k मिला। यानी व्युत्क्रमानुपाती से क्या पता चला कि x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होगा, यानी x1 y1 बराबर होगा x2 y2। इस तरह का कॉन्सेप्ट मिलेगा। बात क्लियर है। इस तरह का सवाल कैसा है दिखा देते हैं आपको, देखिए ये वाला सवाल तो नहीं ले रहे हैं, ये ऐसा देखिए है ना, सवाल है a और b के धन आपस में अनुक्रमानुपाती है, मतलब अनुक्रमानुपाती समानुपाती एक ही चीज है, सीधा सीधा, व्युत्क्रम नहीं है, अनुक्रम, मतलब a और b के धन अनुक्रमानुपाती में है, a और b के धन किसमें है, अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ से एक रिश्ता बनाना होगा a और b का, तो बोले क्या रिश्ता बनेगा, देखिए a बराबर कांस्टेंट इंटू b, तो यहाँ से b को नीचे लाएंगे, a बाई बी बराबर होगा k। यानी क्या पता चल रहा है यहाँ से रिश्ता, a1 बटा b1 बराबर होगा a2 बटे b2। अब आपको जो दिया है उसको बैठाइए, देखिए अगर a3 b2, बाद में a8/9 b कितना, यानी पहले का a पहले का b दे दिया, बाद का a दिया लेकिन b निकालने देगा, ठीक। तो पहले का a कितना है बोलिए, पहले का a है 3, पहले का b कितना है 2, पहले का b है 2, बाद का a कितना है 8/9 बटे के नीचे 8/9 गुना b2, b2 रहने देते हैं, b2 निकालना है, b2 निकालना है। तो अब देखिए b2 कितना होगा, b2 कितना होगा, यहाँ आंसर गलत आ रहा है क्या, a आपस में अनुक्रमानुपाती है, a b का धन आपस में अनुक्रमानुपाती है, a 3 है b 2 है, परंतु a यदि इतना तो b कितना, इसको थोड़ा करके देखते हैं, 8/9 है, कटा तो नहीं कटा, तो यहाँ से यदि हम b को इधर ले आए, या देखिए ये तो कट ही नहीं रहा है, 8 दूनी 16 27, 16 बटे 27, ये यदि ऊपर रहता तो कुछ काम होता। दो देखिए b2 बराबर कितना होगा दिखाते हैं, b2 बराबर होगा, b2 बराबर होगा, b2 यहाँ गया 8/9 तो है ही, ये 2 ऊपर गुना हो गया और ये 3 नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 बटे 27, यानी 16 बटे 27 तो आंसर में नहीं है, 16 बटे 27 तो आंसर में नहीं है। अगर a 8/9 और b बताना है तो ये तो हम लोग सिंपल लिखे हैं, अनुक्रमानुपाती मतलब a अनुपात b, ठीक लिखे हैं, अनुक्रमानुपाती है a, तो a अनुक्रम b इतना होगा, कांस्टेंट दिए b, मतलब a बाई b बराबर कांस्टेंट, यानी a1 b1 बराबर a2 b2, a1 कितना है 3, b1 कितना है 2 बैठा दिए, a2 कितना है 8/9 इंटू b2, ठीक, बटा b2, अब b2 इधर गया, 3 नीचे आया, 2 ऊपर गया, ठीक, 16 बटा 27 है ना। यदि ये व्युत्क्रमानुपाती लेते, यहाँ डाटा या ऑप्शन में कहीं गलती है, थोड़ा ध्यान देंगे। एक सवाल और लेके देखते हैं, होने से आपको विश्वास होगा, जैसे ये वाला है, देखिए सेम सवाल है ना, और अभी एनटीपीसी का देखिए, एक्स वाई अनुक्रमानुपाती में है, एक्स और वाई किसमें है, अनुक्रमानुपाती है, तो क्लियर हो जाएगा। तो x y अनुक्रमानुपाती है, मतलब x बराबर क्या होगा, कांस्टेंट इनटू y, तो यहाँ से क्या पता चला, x1 बटा y1 बराबर होगा x2 बटे y2, ये रिश्ता बना। तो पहले का x कितना है 37, पहले का y कितना है 92.5, बाद का x कितना है 16, बाद का y चाहिए, बाद का y चाहिए, तो ठीक है, बाद का y लेके आएंगे, कितना होगा देखिए, एक ही जगह काट पीट में चाहिए, बोलिए, ये कटेगा तो बिल्कुल कटेगा, कितना, देखिए ये y ऊपर गया, 16 गुना 92.5 बटे नीचे 37 होगा, पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं तो नीचे हो गया 10, ठीक है। अब 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 से काटिए, 5 एक 5, बचा कितना 4, 5 अट्ठे 40, बचा कितना 2, 5 पचे 25, ठीक,
2 चारे 8, 2 8 16, ठीक। 37 गुना 5 होगा, देखिए 5 होगा, 37 5 185, देखिए 5 7 35, 5 3 15, 3 8 35, तो y बराबर कितना हो गया 8 5 40। ये हम लोग का आंसर होगा। बात समझ गए? या तो उसमें ऑप्शन में मिस्टेक है या डाटा में मिस्टेक है, आप समझदार हैं, समझिए। बात क्लियर है? तो एक सवाल हम लोग और लिए थे, कौन वाला बोल रहे थे, ये वाला थोड़ा सा देखिए सवाल का ऑप्शन मिस्टेक, नहीं तो यहाँ मिस्टेक होगा, कुछ होगा, उसको दिखा देंगे कि आंसर कैसे आया। हम लोग वो समानुपाती वाला में जाते हैं। देखिए समानुपाती वाला में क्या बोले, सोने की कीमत, एक सोना है, उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। मान लेते हैं ये सोना है, ये इसका वजन है W, तो इसका जो कीमत होगा, कीमत प्राइस, तो प्राइस किसके समानुपाती होगा, वेट के समानुपाती। ठीक, वेट का जो रेशियो होगा प्राइस का भी वो रेशियो होगा, वेट का रेशियो उसके समानुपाती। एक आदमी ने सोने को 3:1 के अनुपात में तोड़ दिया, बाबा यही सोना था, यही सोना 3 टुकड़ों में टूट गया, छोटा, छोटका और छोटा, 3 टुकड़ों में टूटा, और इसका रेशियो क्या बन गया 3:1, मतलब किसका, ये W1 छोटा टुकड़ा, W2 W3, मतलब 3 टुकड़ों में टूटा, तो वेट आप बेचेंगे तो इसी में बेचेंगे। तो एक्चुअल कितना आप बोलिए, उस तोड़ दिया, इससे 4,620 रुपया का नुकसान हुआ, मतलब पहले जितना मिलता आज उससे इतना कम मिला। यानी बोला कि सोने की प्रारंभिक कीमत ज्ञात करें, तो प्रारंभिक कीमत हमको निकालना है, ठीक। तो कीमत किस पे डिसाइड होगा, वेट पे। तो मान लेते हैं पहले का वेट था हम लोग का कितना, कुछ मान लें, पहले का वेट हम मान लेते हैं कुछ, फिर उसी से ये टूट के इतना हो जाएगा, पहले का वेट कितना होगा, टोटल वेट देखिए 3 2 5 टूटा, 3 2 1 में टूट गया, यानी पहले टोटल जोग तो ही पहले का था, तो टोटल जोग W कितना था 5, है ना। अब ये देखिए W था कितना 5, तो यानी पहले का प्राइस कितना था, ओरिजिनल प्राइस कितना था 5 का स्क्वायर ले लीजिए, x गुना भी करेंगे तो बाद में रेशियो में कट ही जाएगा, तो ये 25, यानी 25 यूनिट इसका प्राइस होता पहले का। अब का कितना होगा, अब का प्राइस कितना होगा, तो अब का प्राइस 2 टुकड़ों में टूटा है, तो अब का प्राइस यानी P2 टोटल कितना मिलेगा हमको, तो एक जगह मिलेगा 3 का स्क्वायर, एक जगह मिलेगा 2 का स्क्वायर, एक जगह मिलेगा 1 का स्क्वायर, तो मिला कितना 9 4 और 1, यानी 14 यूनिट, कितना मिला 14 यूनिट, मतलब मिलना था 25 यूनिट, मिल गया 14 यूनिट। कुछ तो नुकसान हुआ, कुछ तो नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ, तो आप देख रहे हैं यहाँ से कितने का नुकसान दिख रहा, नुकसान दिख रहा कितने का, अब बोलेंगे 19 1 11 का नुकसान, कितने का 11 यूनिट का नुकसान हुआ। अब 11 यूनिट का वैल्यू दे दिया है, 11 यूनिट का वैल्यू क्या किया, दे दिया, ये टूटा है तो 3:1 में टूटा था, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था, एक्चुअल वेट, बात समझ पाए। तो 11 यूनिट का वैल्यू दिया कितना है 4620, हम लोग तो रेशियो में यही खोज रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बोलिए 11 से भाग देंगे तो 11 4 44, है ना, 2 बचा, 11 2 में 420, तो ये भी होगा 420 गुना, ओरिजिनल प्राइस चाहिए था 420 गुना, 420 गुना कीजिए, 25 0 0, 25 दूनी 50 का 0, 25 4 100 और 100 और कितना 5 105, 100 और देखिए 25 0 0 420 गुना हो रहा है ना, 11 4 44, 2 बचा, 11 2 में 22, हाँ इतना, 5 का स्क्वायर बोल दिए हम, 6 होगा जी, 3 3 6, यहाँ 6 होगा, 6 सॉरी 6 होगा, 6 गलती हो गया, माफ करना वाला, 6 होगा 6, यानी 6 का स्क्वायर होगा यानी 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो 36 और इधर हो गया इतना, इधर हो गया हम लोग का कितना 9 और 4 13 और 1 9 और 4 13 और 1 14, जोड़ने में यहाँ भी गलती हुआ, 14 यूनिट हुआ। कितने का नुकसान हुआ देखिए 2
और इधर है 2, 22 का, और 22 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 4620। कितना गुना? 22 दूनी 44, 22 के 22 210 गुना, तो यहाँ भी होगा 210 गुना, इसका होगा 210 गुना। ठीक, अब ये यदि 210 गुना होगा तो कितना हो गया? 36 गुना 210, 36 गुना 210, 3600, 36 के 36, हाथ में 3, 36 दूने 72, 72 और 3 होगा 75, 7560, 7560 ये हम लोग का आंसर होगा, 7560। बात समझ पाए? तो आज के लिए इतने ही। सबको धन्यवाद। सबको ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट भी जरूर करते रहें, जिसमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सबका।